17 मार्च 1962 भारत की महान बेटी और पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म हुआ था। वह हरियाणा के करनाल जिले में जन्मी थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, हर पल अंतरिक्ष के लिए बिताया है, इसी के लिए मरूंगी। लेकिन कैरियर के प्रति जज्बे को लेकर कहीं कहीं ये बात सच साबित हो गई थी। 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष से धरती पर लौटते हुए उनका यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और अगले कुछ मिनटों में इसका मलबा अमेरिका के टेक्सास प्रांत में फैल चुका था। कल्पना को भले ही दुनिया ने खो दिया, लेकिन आज भी वो दिलों में जिंदा हैं। उनके जन्मदिन पर आइए भारत की इस महान बेटी के बारे में कुछ अनसुनी बात जानते हैं। हरियाणा जैसे क्षेत्र में जन्मी कल्पना ने कभी नहीं सोचा था वो ज़्यादा पढ़ लिख पाएंगी। अंतरिक्ष में जाना तो कोसों दूर की बात थी। उनके पिता का नाम बनारसी लाल चावला और मां का नाम संज्योति है। कल्पना घर में सबसे छोटी थीं, लेकिन उनके काम इतने बड़े हैं कि आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग उन्हें याद करते हैं। कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा करनाल के टैगोर बाल निकेतन में हुई। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उन्होंने पिता से कहा कि वो इंजीनियर बनना चाहती हैं। कल्पना अक्सर अपने पिता से पूछा करती थीं कि अंतरिक्ष यान क्या होता है, ये आकाश में कैसे उड़ते हैं, क्या मैं भी उड़ सकती हूँ। छोटी कल्पना की उड़ान बड़ी थी, लेकिन कई बार तो उनके सवालों को घर के लोग हंसी की बात मानकर टाल देते थे। स्कूल के बाद उन्होंने चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद अमेरिका के टेक्सास चली गई। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियर्स में मास्टर्स डिग्री ली। कल्पना के कदम आगे बढ़ते गए और 1982 में वो अमेरिका गई। कल्पना पहली भारतीय महिला थी जो नासा में अंतरिक्ष यात्री के तौर पर शामिल हुई। आगे चलकर वे नासा का हिस्सा बनी और उसी के तहत साल 1995 में वो अंतरिक्ष यात्री के तौर पर शामिल हुई। अगले 3 सालों तक कड़ी मेहनत के बाद कल्पना को अपनी पहली उड़ान के लिए चुना गया। STS-87 कोलंबिया शटल से उन्होंने पहली उड़ान भरी। ये साल 1997 की बात है। लगभग 1.04 करोड़ मील के सफ़र के बाद कल्पना ने 16 जनवरी को शुरू किया ये मिशन। 1 फरवरी को ख़त्म होना था। ये वही दिन था जब धरती पर लौटने के वक्त कल्पना की मौत के बाद उनके पति और पायलट जीन पियरे हैरिसन गहरे अवसाद में चले गए। दोनों की मुलाकात पायलट ट्रेनिंग के दौरान हुई थी। दोस्ती बढ़ते बढ़ते रिश्ते तक पहुंची और दिसंबर 1983 में दोनों ने शादी कर ली थी। कल्पना के नासा में चयन और स्पेस ट्रैवल के दौरान जीन उनके सबसे अच्छे साथी और मजबूत सहारा रहे। जीन ने ही कल्पना की आत्मकथा लिखी जिसका नाम है एज ऑफ टाइम। इसमें कल्पना के जुनून और छोटी जगह से आने के बाद भी आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा के बारे में बखूबी बताया गया है। साथ ही कल्पना के निजी जिंदगी के पहलुओं पर भी लेखक ने बात की है। दोस्तों, कल्पना चावला हमेशा युवाओं से सपने को साकार करने की बात पर जोर देती रहीं। उन्होंने कहा था, अगर आपके पास कोई सपना है तो उसे साकार करने का प्रयास करें। इस बात से ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता कि आप एक औरत हैं, भारत से हैं या फिर कहीं और से। देश की बेटी आज भी हम सभी के दिलों में जिंदा है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।